श्री मद भागवत महापुराण सप्तम स्कंद पहला अध्याय नारद युधिष्ठिर संवाद और जय विजय की कथा। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान तो संभाव से ही भेदभाव से रहते हैं, सम हैं, समस्त प्राणियों के प्रिय और सुहृद हैं। फिर उन्होंने जैसे कोई साधारण मनुष्य भेषभाव में अपने मित्र का पक्ष ले और शत्रुओं का अनिष्ट करें, उसी प्रकार इंद्र के लिए दैत्यों का वध क्यों किया। वे सदैव परिपूर्ण कल्याण स्वरूप हैं, इसलिए उन्हें देवताओं से कुछ लेना देना नहीं है तथा निर्गुण होने के कारण दैत्यों से कुछ बैर विरोध और उदेग भी नहीं है। भगवत प्रेम के सौभाग्य से प्रसन्न महात्मन हमारे चित्त में भगवान के समतव आदि गुणों के संबंध में बड़ा भारी संदेह हो रहा है। आप कृपा करके उसे मिटाइए। सुखदेव जी ने कहा, महाराज, भगवान के अद्भुत चरित्र के संबंध में तुम्हें बड़ा सुंदर प्रश्न किया है, क्योंकि ऐसे प्रसंग प्रहलाद आदि भक्तों की महिमा से परिपूर्ण होते हैं, जिनके श्रवण से भगवान की भक्ति बढ़ती है, भगवान में प्रीत लगती है, उनके नाम का नशा रहता है। इस परम पुण्यमयी प्रसंग को नारद महात्मा गण बड़े प्रेम से गाते रहते हैं। अब मैं अपने पिता श्री कृष्ण द्वैपायन मुनि को नमस्कार करके भगवान की लीला कथा का वर्णन करता हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वास्तव में भगवान निर्गुण अजन्मा प्रकृति से परे है। ऐसा होने पर भी अपनी माया के गुणों को स्वीकार करके वे वाद्या अवाद का भाव को अर्थात मरने और मारने वाले दोनों के पारस विरोधी रूपों को ग्रहण करते हैं। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण ये प्रकृति के गुण हैं, परमात्मा के नहीं। राजा परीक्षित, इन तीनों गुणों की भी एक साथ ही घटती बढ़ती नहीं होती। भगवान समय समय के अनुसार गुणों को स्वीकार करते हैं। सत्गुण की वृद्धि के समय देवता और ऋषियों, रजोगुण की वृद्धि के समय दैत्यों का, तमोगुण की बुद्धि के समय पक्ष में राक्षसों को अपनाते और उनका अवयुद्ध करते हैं। जैसे व्यापक अग्नि काष्ठ आदि भिन्न भिन्न आश्रम में रहने पर भी उनसे अलग नहीं जान पड़ती, परंतु मथन करने पर वह प्रकट हो जाती है, वैसे ही महात्मा सभी शरीरों में रहते हैं, अलग नहीं जान पड़ते, परंतु विचारशील पुरुष हृदय मंथन करके उनके अतिरिक्त सभी वस्तुओं का वाद करके अंतित अपने हृदय में ही अंतर्यामी रूप से उन्हें प्राप्त कर लेते हैं। जब परमेश्वर अपने लिए शरीरों का निर्वाण करना चाहते हैं, तब अपनी माया से रजोगुण की अलग सृष्टि करते हैं। जब वे विचित्र जोनियों में रमण करना चाहते हैं, तब सतगुण की सृष्टि करते हैं। जब वे शयन करना चाहते हैं, तब तमोगुण को बढ़ा देते हैं। राजा परीक्षित, भगवान के सत्य संकल्प हैं,
वे ही जगत की उत्पत्ति के निमन भूत प्रकृति और पुरुष के एवं आश्चर्य काल की सृष्टि करते हैं। इसलिए वे काल के अधीन नहीं, काल ही उनके अधीन है। राजन, जे काल स्वरूप ईश्वर जब सत्गुण की वृद्धि करते हैं तब सत्वमयी देवताओं का बल बढ़ाते हैं। तभी वे परम जस्वी देव प्रिय महात्मा देव विरोधी रजोगुणी और तमोगुणी दैत्यों का संहार करती हैं। राजन, इसी विषय में देव ऋषि नारद ने बड़े प्रेम से एक इतिहास कहा था। उस समय की बात है जब राजसु यज्ञ में तुम्हारे दादा युधिष्ठिर ने उनसे इस संबंध में एक प्रश्न किया था। उस महान राजसु यज्ञ में राजा युधिष्ठिर ने अपनी आंखों के सामने बड़ी आश्चर्यजनक घटना देखी। चेदीराज शिशुपाल सबके देखते देखते भगवान श्री कृष्ण में समा गया। वही देवऋषि नारद भी बैठे हुए थे। इस घटना से आश्चर्यचकित होकर राजा युधिष्ठिर ने बड़े बड़े मुनियों से भरी हुई सभा में उस यज्ञ मंडल में ही देव ऋषि नारद से यह प्रश्न किया। युधिष्ठिर ने पूछा, महामुनि जी, यह तो बड़ी विचित्र बात है। परम तत्व भगवान श्री कृष्ण में समा जाना तो बड़े बड़े अन्य भक्तों के लिए भी दुर्लभ है। फिर भगवान से द्वेष करने वाले शिशुपाल को यह गति कैसे मिली? नारद जी, इसका रहस्य हम सभी जानना चाहते हैं। पूर्व काल में भगवान की निंदा करने के कारण ऋषियों ने राजा बेन को नरक में डाल दिया था। धर्मघोष का लड़का पापात्मा शिशुपाल, दुर्बुद्धि दंतवक्र दोनों ही जब से तुतलाकर बोलने लगे थे तब से अब तक भगवान से द्वेष ही करते रहे हैं। अविनाशी परम भगवान श्री कृष्ण को जे पानी पी पी कर गाली देते रहे हैं, परंतु इसके फल स्वरूप ना तो इनकी जीभ से कोढ़ ही हुआ और ना इन्हें घोर अंधकार नरक की ही प्राप्ति हुई। परतयुत जिन भगवान की प्राप्ति अत्यंत कठिन है, उन्हीं में ये दोनों सबके देखते देखे अनायास ही लीन हो गए। इसका क्या कारण है? हवा के झोंके से लड़खड़ाती हुई दीपक की लौ के समान मेरी बुद्धि इस विषय में बहुत आगा पीछा कर रही है। आप सर्वज्ञ हैं, अति इस अद्भुत घटना का रहस्य बतलाइए। नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर, निंदा स्तुति सत्कार तिरस्कार इस शरीर के ही होते हैं। इस शरीर की कल्पना प्रकृति और पुरुष का ठीक ठीक विवेक होने के कारण ही हुई है। जब इस शरीर को अपना आत्मा मान लिया जाता है तब यह मैं हूं, यह मेरा है, ऐसा भाव बन जाता है। यही सारे भेदभाव का मूल है। इसी के कारण ताड़ना और दुर्वचनों से पीड़ा होती है। जिस शरीर में अभिमान हो जाता है कि यह मैं हूं, उस शरीर के बद से प्राणियों को अपना बद जान पड़ता है। किंतु भगवान में तो जीवों के समान ऐसा अभिमान है, क्योंकि वे सर्वात्मा हैं, अद्वितीय हैं। वे जो दूसरों को दंड देते हैं वे भी उनके कल्याण के लिए ही
करते हैं। क्रोध वश देव वश नहीं। तब भगवान के संबंध में हिंसा की कल्पना तो की है, कैसे जा सकती है। इसलिए चाहे सुदृढ़ बैर भाव से या बैरहीन भक्ति भाव से, स्नेह से अथवा कामना से, कैसे भी हो, भगवान में अपना मन पूर्ण रूप से लगा देना चाहिए। भगवान की दृष्टि से इन भावों में कोई भेद नहीं। कोई भगवान का दुश्मनी से नाम लेते हैं, कोई भगवान की बुराई करते हैं, कोई भगवान की भक्ति करते हैं, लेकिन भगवान को सभी प्रिय हैं। युधिष्ठिर, मेरा तो ऐसा दृढ़ सच्चा है कि मनुष्य भैर भाव से भगवान में जितना तन्मय हो जाता है उतना भक्ति योग से नहीं होता। बिरंगी कीड़े को लाकर भीतर अपने छिद्र में बंद कर देता है और वह भय तथा उद्वेग से भृंगी का चिंतन करते करते उसके जैसा ही कीड़ा भृंगी हो जाता है। यही बात भगवान श्री कृष्ण के संबंध में है। लीला के द्वारा मनुष्य मालूम पड़ते हुए ये सर्वशक्तिमान भगवान ही तो हैं। इनसे बैर करने वाले भी इनका चिंतन करते करते पाप रहित होकर इन्हीं को प्राप्त हो गए। एक नहीं अनेकों मनुष्य काम से, द्वेष से, भय से, स्नेह से मन को भगवान में लगाकर एवं अपने सारे पाप धोकर उसी प्रकार भगवान को प्राप्त हुए हैं जैसे भक्ति भाव से हुए हैं। महाराज, गोपियों ने भगवान से मिलने के तीव्र काम अर्थात प्रेम से, कंस ने भैर भाव से, शिशुपाल, दंतवक्र आदि राजों ने द्वेष से, यदुवंशियों ने परिवार के संबंध से, तुम लोगों ने स्नेह से और हम लोगों ने भक्ति भाव से अपने मन को भगवान में लगाया है। भक्तों को अतिरिक्त जो 5 प्रकार के भगवान का चिंतन करने वाले हैं, उनसे राजा बेन की तो किसी में भी गणना नहीं होती, क्योंकि उसने किसी भी प्रकार से भगवान में मन ही लगाया था। चाहे चाहे जैसा हो, अपना मन भगवान श्री कृष्ण में तन्मय कर लेना चाहिए। महाराज, फिर तुम्हारे मौसेरे भाई शिशुपाल, दंतवक्र दोनों ही विष्णु भगवान के मुख्य पार्षद थे, जय और विजय। ब्राह्मणों के श्राप से इन दोनों को अपने पद से च्युत होना पड़ा था। राजा युधिष्ठिर ने पूछा था, नारद जी, भगवान के पार्षदों को भी बर्बाद करने वाला शाप किसने दिया था? वे कैसा था? भगवान के अन्य प्रेमी फिर जन्म मृत्यु में संसार में आए, यह बात तो कुछ मालूम सी पड़ती है। वैकुंठ के रहने वाले लोग प्रकृति शरीर, इंद्रियां और प्राणियों से रहित होते हैं। उनका प्राकृत शरीर से संबंध किस प्रकार हुआ, यह बात अवश्य सुनाइए। नारद जी ने कहा, एक दिन ब्रह्मा के मानस पुत्र सनकादिक ऋषि तीनों लोकों में शब संध विचरण करते हुए वैकुंठ में जा पहुंचे, जो तो वे सबसे प्राचीन हैं, परंतु जान पड़ते हैं ऐसे मानो 5-6 वर्ष के बच्चे हो। वस्त्र भी नहीं पहनते। उन्हें साधारण बालक समझकर द्वारपालों ने उनको
भीतर जाने से रोक दिया। भगवान के दर्शन करने से अंदर जाने के से मना कर दिया। इस पर वे क्रोधित हो गए। उन्होंने द्वारपालों को जय श्राप दिया, मूर्खो, भगवान विष्णु के चरण तो रजोगुण तमोगुण रहते हैं, तुम दोनों इसके समीप निवास करने योग नहीं हो, इसलिए शीघ्र ही तुम जहां से पापमयी असर जोनियों में जाओ। आपका जन्म असुरों में हो। उनके इस प्रकार साप देते ही जब वह वैकुंठ से नीचे गिरने लगे, तब उन कृपालु महात्माओं ने कहा, अच्छा, 3 जन्मों में इस साप को भोग कर तुम लोग फिर इसी वैकुंठ में आ जाना। युधिष्ठिर, वे ही दोनों दिति के पुत्र हुए। उनमें बड़े का नाम हिरण्यकश्यप था और उनसे छोटे का नाम हिरणाक्ष। दैत और दानवों के समाज में यही दोनों सर्वश्रेष्ठ थे। भगवान विष्णु ने नरसिंह रूप धारण करके हिरण्यकश्यप को और पृथ्वी का उद्धार करने के समय ब्रा अवतार ग्रहण करके हिरणाक्ष को मारा था। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को भक्त प्रेमी होने के कारण मार डालना चाहा था। इसके लिए उन्हें बहुत सी यातनाएं दी, परंतु प्रहलाद सर्वात्मा भगवान के परम प्रिय हो चुके थे। समदर्शी उनके हृदय में अटल शांति थी। भगवान के प्रभाव से वे सुरक्षित थे, इसलिए तरह तरह से चेष्टा करने पर भी हिरण्यकश्यप उनको मार डालने में समर्थ न हुआ। युधिष्ठिर, वे ही दोनों विश्रवा मुनि के द्वारा केसकी के गर्भ से राक्षसों के रूप में पैदा हुए। उनका नाम था रावण और कुंभकर्ण। उनकी माता का नाम था केसनी। उनके उत्पातों से जब लोकों में आग सी लग गई थी, उस समय भी भगवान ने उन्हें साप के छुड़ाने के लिए राम रूप में उनका वध किया, रामा अवतार हुए। युधिष्ठिर, मार्कंडे मुनि के मुख से तुम भगवान श्री रामचंद्र जी का चरित्र सुनोगे। वे ही दोनों जय विजय इस जन्म में तुम्हारी मौसी के लड़के शिशुपाल और दंत बकर के रूप में क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए थे। भगवान श्री कृष्ण के चक्कर का स्पर्श प्राप्त हो जाने से उनके सारे पाप नष्ट हो गए और वे सनकादि के शाप से मुक्त हो गए और वैकुंठ धाम को चले गए। भैर भाव के काल निरंतर ही वे भगवान श्री कृष्ण का चिंतन किया करते थे। उसी तीव्र तमन्ता के फल स्वरूप वे भगवान को प्राप्त हो गए और पुण्य उनके पार्षद होकर उन्हीं ही के समीप चले गए। नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर, जा भगवान ने ब्रा अवतार धारण करके हिरण्यकश्यप को मार डाला, तब भाई के इस प्रकार मारे जाने पर हिरण्याक्ष रोष से जल भुन गया, शोक से संतप्त हो उठा। वह क्रोध से कांपता हुआ अपने दांतों से होठ चबाने लगा। क्रोध से दहकती हुई आंखों की आग के धुएं से धूमिल हुए आकाश की ओर देखता हुआ कहने लगा। उस समय विकराल धाड़ो आग उगलने वाली दृष्टि और चढ़ी हुई बाहों के कारण उसका मुख देखा ना जाता था।
बड़ी सभा में त्रिशूल उठाकर उसने दिमुर्दा यक्ष आदि दैत्यों और दानवों, तुम सब लोग मेरी बात सुनो और उसके बाद जैसे मैं कहता हूं वैसा करो। तुम्हें यह ज्ञात है कि तुम मेरे क्षुद्र शत्रुओं ने मेरे परम प्यारे हितैषी भाई को विष्णु ने मरवा डाला है। वह देवता और दैत्य दोनों के प्रति समान है, तथापि दौड़ धूप और विनय करके देवताओं ने उसे अपने पक्ष में कर लिया है। विष्णु पहले तो बड़ा शुद्ध और निष्पक्ष था, परंतु अब माया से बड़ा आदि रूप धारण करने लगा है और अपने स्वभाव से च्युत हो गया है। बच्चे की तरह जो उसकी सेवा करे उसी की ओर हो जाता है, उसका चित्त शिथिल नहीं है। मैं अपने इस शूल से उसका गला काट डालूंगा और उसके खून की धारा से अपने रुद्र प्रेमी भाई का तर्पण करूंगा, तब कहीं मेरे हृदय की पीड़ा शांत होगी। उस मायावी शत्रु के नष्ट होने पर, पेड़ की जड़ कट जाने पर डालियों की तरह सब देवता अपने आप सूख जाएंगे, क्योंकि उनका जीवन तो विष्णु ही है। इसलिए तुम लोग इसी समय पृथ्वी पर जाओ। आजकल वहां ब्राह्मण ऋषि मुनियों और क्षत्रियों की बहुत बढ़ती हो गई है। वहां जो लोग तपस्या, यज्ञ, समाधान, व्रत, भक्ति करते हैं, उनके कर्म नष्ट कर दियो, उन सबको मार डालो। विष्णु की जड़ है धर्म, कर्म, यज्ञ और तपस्या। देव ऋषि सब तपस्या कर रहे हैं, जहां जाओ उनको मार डालो, उनका यज्ञ नष्ट कर दो। दैत्य तो संभाव से ही लोगों को सताकर सुखी होते हैं। दैत्यराज हिरण्यकश्यप की आज्ञा उन्होंने बड़े ही आदर से सिर झुकाकर स्वीकार की और उसी के अनुसार जनता का नाश करने लगे। ऋषियों मुनियों को मारने लगे, देवताओं के पीछे पड़ गए, यज्ञ नष्ट कर दिए, मंदिर बंद कर दिए, कहीं आरती पूजा ना होती थी। ऋषि मुनि लुक छिप कर भगवान का भजन करते थे। इस प्रकार दैत्यों ने निरीह प्रजा का बड़ा उत्पीड़न किया। उस समय देवता लोग स्वर्ग छोड़कर छिपे रूप से पृथ्वी में विचरण करते रहे, लुक गए। युधिष्ठिर भाई की मृत्यु से हिरण्यकश्यप को बड़ा दुख हुआ था। जब उसने उसकी अंत्येष्टि क्रिया से छुट्टी पाली, तब शकुनी, सावर और दैत्यों को ना ले उनकी माता उरुषा भानु को, अपनी माता दिति को देश काल के अनुसार मधुर वाणी से समझाते हुए कहा, मेरी प्यारी माँ, बहू और पुत्रों, तुम्हें वीर हिरण्याक्ष के लिए किसी प्रकार का शोक नहीं करना चाहिए। वीर पुरुष तो ऐसा चाहते हैं कि लड़ाई के मैदान में अपने शत्रु के सामने उनके दांत खट्टे करके प्राण त्याग करें। वीरों के लिए ऐसी ही मृत्यु श्लाघनीय होती है। देवी, जैसे प्याऊ पर बहुत से लोग इकट्ठे हो जाते हैं, परंतु उनका मिलना जुलना थोड़ी देर के लिए होता है, वैसे ही अपने कर्म के फेर से दैववश जीव भी मिलते और बिछड़ते हैं। इस पृथ्वी में जिसका जन्म हुआ है
उसे अवश्य जाना पड़ेगा। जैसे हिलते हुए पानी के साथ उसमें प्रतिबिंब होने वाले वृक्ष पे हिलते से जान पड़ते हैं, और घुमाई जाती हुई आंख के साथ सारी पृथ्वी ही गोमती सी दिखाई देती है कल्याणी, वैसे ही विषयों के कारण मन भटकने लगता है। वास्तव में निर्विकार होने पर भी उसी के समान आत्मा भी भटकता हुआ जान पड़ता है। सब प्रकार से शरीर रहित आत्मा को शरीर समझ लेना, यही तो अज्ञान है। इसी से प्रिय अथवा अप्रिय वस्तुओं का मिलना और बिछड़ना होता है। जन्म मृत्यु अनेकों प्रकार के शोक, चिंता, विवेक की विस्मृति, सब का कारण जो है अज्ञान है। मन को समझाना चाहिए, एक दिन सबको जाना है। उसी नरदेश में एक बड़ा यशस्वी राजा था, उसका नाम था सुयोग। लड़ाई में शत्रुओं ने उसे मार डाला। उस समय उसके भाई बंधु उसे घेर कर बैठ गए। उसका जड़ाऊ कवच छिन्न भिन्न हो गया था, गहने और मालाएं तहस नहस हो गई थी। वाणों की मार से कलेजा फट गया था, शरीर खून से लथपथ था, बाल बिखर गए थे। युद्ध में उसके शास्त्र, शवस्त्र और बाहें कट गई थी। रानियों को दैववश अपने पति देव उसी नरेश की जय दशा देकर बड़ा दुख हुआ। नाथ, हम अभाग्नियों तो बेमौत मारी गई, जो कहकर बार बार जोर से छाती पीटती हुई अपने स्वामी के चरणों के पास गिर पड़ी। विधाता बड़ा क्रूर है स्वामिनी, उसी ने आज आपको हमारी आंखों से दूर कर दिया। आप समस्त देशवासियों के जीवन दाता थे, आज उसी ने आपको ऐसा बना दिया। आप हमारा शोक बढ़ा रहे हैं। पतिदेव, आप हमसे बड़ा प्रेम करते थे, हमारी थोड़ी सी सेवा को भी बड़ी करके मानते थे। वे अपने पति की लाश पकड़कर उसी प्रकार विलाप करती रही। उस मुर्दे को वहां से दाह के लिए जाने देने की उसकी इच्छा नहीं होती थी। उसे सुनकर वहां सभी जमराज बालक के वेश में आए और उन्होंने उन लोगों से कहा, बड़े आश्चर्य की बात है, ये लोग तो मुझसे सियाने हैं, बराबर लोगों का मरना जीना देखते हैं, फिर भी इतने मूढ़ हो रहे हो। मनुष्य जहां से आया था वहीं चला गया, लोगों को एक ना एक दिन वहीं जाना है, फिर झूठ मूठ ये लोग इतना शोक क्यों करते हैं। हम तो तुम से लाख गुणे अच्छे हैं, परम धन्य हैं, क्योंकि हमारे माँ बाप ने हमें छोड़ दिया। हमारे शरीर में पर्याप्त बल भी नहीं है, फिर भी हमें कोई चिंता नहीं है। देवियों, जो अविनाशी ईश्वर अपनी मौज से इस जगत को बनाता है, रखता है, बिगाड़ देता है, उस प्रभु का एक खिलौने मात्र है। इस चराचर जगत को दंड या पुरस्कार देने में समर्थ है। जीव बिना किसी सहारे के देव की दया दृष्टि से जंगल में भी बहुत दिनों तक जीवित रहता है,
परंतु दैव के विपरीत होने पर घर में सुरक्षित रहने पर भी मर जाता है। रानियों, सभी प्राणियों की मृत्यु अपने पूर्व जन्मों के कर्म वासना के अनुसार समय पर होती है। उसी के अनुसार उनका जन्म भी होता है, परंतु आत्मा शरीर से अत्यंत भिन्न है। जैसे मनुष्य अपने मकान को अपने से अलग और मिट्टी का समझता है, वैसे ही यह शरीर समझना चाहिए। मोह नहीं करना चाहिए। जैसे बुलबुले पानी में उठते हैं और उसी में समा जाते हैं तथा नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही उन्हीं तीनों के विकार से बना हुआ जय शरीर भी समय पर बिगड़ जाता है। इसमें कोई संबंध नहीं है। जैसे आकाश सब जगह एक सा रहने पर भी किसी के दोष गुण से लिप्त नहीं होता, वैसे ही समस्त देह इंद्रियों में रहने वाला उनका आश्रय आत्मा भी उनसे लग और लिपत नहीं होता। मूर्खो, इस जिसके लिए तुम सब सो कर रहे हो, वह नाम का शरीर तो तुम्हारे सामने पड़ा है। तुम लोग इसी को देखते थे। इसमें जो सुनने वाला और बोलने वाला था, वह तो कभी किसी को दिखाई नहीं पड़ता। आत्मा तो गया। शोक क्यों करते हो? सो निकल गया। मूर्खता पूर्ण है, क्योंकि समय से प्राण का नाश होता है और समय पर बोलता है, सुनता है। शरीर में सब इंद्रियों की चेष्टा हेतुभूत हो महाप्राण है। यद्यपि पार छिन्न नहीं है, व्यापक है, फिर इसे रोना काएगा। क्यों मोह कर रहे हो? जब तक 5 प्राण, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, बुद्धि और मन इन 17 तत्वों से बने हुए लिंग शरीर से युक्त रहता है, प्रकृति के गुणों और उनसे बनी हुई वस्तुओं को सत्य समझना अथवा कहना झूठ मूठ का दुर्ग्रह है। इसलिए शरीर और आत्मा का तत्व जानने वाले पुरुष ना तो नित्य शरीर के लिए सो करते हैं और ना नित्य आत्मा के लिए ही। परंतु ज्ञान की दृढ़ता ना होने के कारण जो लोग शोक करते रहते हैं, उनका स्वभाव बदलना बहुत कठिन है। किसी जंगल में एक बहेलिया रहता था। वह बहेलिया क्या था? विधाता ने मानो उसे पक्षियों के काल रूप में ही रच रखा था। जहां कहीं भी बेजाल फैला देता और ललचाकर चिड़ियों को फंसा लेता। एक दिन उसने कुलिंग पक्षी के एक जोड़े को चारा चुगते देखा। उनमें से उस बहेलियों ने मादा पक्षी को तो शीघ्र ही फांस लिया। कालवश वे जाल के फंदों में फंस गए। नर पक्षी को अपनी माया की विपत्ति को देखकर बड़ा दुख हुआ। वह बेचारा उसे छुड़ा तो सकता नहीं था। स्नेह से उस बेचारी के लिए विलाप करने लगा। उसने कहा, विधाता सब कुछ कर सकता है, परंतु वह बड़ा निर्दयी। जय मेरी सहचरी एक तो स्त्री है, दूसरे मुझे अभागे के लिए शोक करती हुई बड़ी दीनता से सटपटा रही है। उसे लेकर वह करेगा क्या? उसकी मौज हो तो मुझे ले जाए। इसके बिना मैं अपना अधूरा
विदुर जीव जो दीनता दुख से भरा हुआ है, लेकर क्या करूंगा। अभी मेरे अभागे बच्चों के पर भी नहीं जन्मे हैं। स्त्री के मर जाने पर मात्रहीन बच्चों को मैं कैसे पालूंगा। इस तरह वह पक्षी बहुत सा विलाप करने लगा। अपनी सहचरी के वियोग से बहे अतर हो रहा था। आंसुओं के मारे उसका गला रुक गया था। मूर्ख रानियों, तत्काल काल की प्रेरणा से पास ही छिपे हुए उस बेहलिए ने ऐसा बाण मारा कि वह भी वहीं पर लेट गया। मूर्ख रानियों, तुम्हारी भी वही दशा होने वाली है। तुम्हें अपनी मृत्यु तो दिखती नहीं और इसके लिए रो पीट रही हो। तुम लोग 100 वर्ष तक इसी तरह शोक व छाती पीटती रहो तो भी बहे इसे जगा नहीं सकती। भाई तो मर गया, जीवात्मा चली गई। हिरण्यकश्यप ने कहा, उस छोटे से बालक की ऐसी ज्ञान पूर्ण बातें सुनकर सब के सब दंग रह गए। उच्छी नरेश के भाई बंधु स्त्रियों ने यह बात समझ ली कि समस्त संसार और इसके सुख दुख अनित्य और मिथ्या हैं। जमराज उपज्ञान सुनाकर वही अंतर ध्यान हो गए। भाई बंधुओं ने सुझ किया चेष्टा की, इसलिए तुम लोग भी अपने लिए या किसी दूसरे के लिए शोक मत करो। इस संसार में कौन आत्मा है, कौन अपने से भिन्न है, क्या अपना है और क्या पराया है। प्राणियों को अज्ञान के कारण ही जह अपने पराये का दुराग्रह हो रहा है। इस भेद बुद्धि का और कोई कारण नहीं है। नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर, अपनी पुत्र वधु के साथ दिति ने हिरण्यकश्यप की यह बात सुनकर उसी क्षण पुत्र शोक का त्याग कर दिया। अपना चित्त पारसमत तत्व स्वरूप परमात्मा में लगा दिया। नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर, अब हिरण्यकश्यप ने यह विचार किया कि मैं अजर अमर और संसार का एक छत्र सम्राट बन जाऊं, जिससे कोई मेरे सामने खड़ तक ना सके। इसके लिए वह मंदराचल की एक घाटी में जाकर अत्यंत दारुण तपस्या करने लगा। हाथ ऊपर उठाकर आकाश की ओर देखता हुआ पैर के अंगूठे के बाल पृथ्वी पर खड़ा हो गया। उसकी जटाएं ऐसी चमक रही थी जैसे प्रलय काल के सूरज की किरणें। जब इस प्रकार तपस्या में मग्न हो गया, तब देवता लोग अपने अपने स्थानों पदों पर प्रतिष्ठित हो गए। बहुत दिनों तक तपस्या करने के बाद उसकी तपस्या की आग धुएं के साथ सिर से निकलने लगी, चारों ओर फैल गई, ऊपर नीचे अगल बगल के लोगों को जलाने लगी। उसकी लपट से नदी समुद्र खौलने लगे। हिरण्यकश्यप की उस तमोमयी आग की लपटों से स्वर्ग के देवता भी जलने लगे। वे घबराकर स्वर्ग में ब्रह्मलोक में गए और ब्रह्मा जी से प्रार्थना करने लगे, हे देवताओं के आराध्य देव जगतपति ब्रह्मा जी, हम लोग हिरण्यकश्यप के तप की ज्वाला से जल रहे हैं। अब हम स्वर्ग में नहीं रह सकते। हे अनंत, हे सर्वाध्यक्ष, आप उचित समझे तो अपनी सेवा करने वाली
जनता का नाश होने के पहले ही जय ज्वाला शांत कर दीजिए। भगवान, आप सब कुछ जानते ही हैं, फिर भी हम अपनी ओर से आपसे निवेदन करते हैं, किस अभिप्राय से घोर तपस्या कर रहा है? हिरण्यकश्यप इतना तप क्यों कर रहा है? उसका विचार है जैसे ब्रह्मा जी अपनी तपस्या योग के प्रभाव से इस चराचर जगत की सृष्टि करके सब लोगों के ऊपर सतलोक में विराजते हैं, वैसे ही मैं भी अपनी उग्र तपस्या योग के प्रभाव से वही पद और संतान प्राप्त कर लूंगा, क्योंकि समय असीम है, आत्मा नित्य है। एक जन्म में नहीं अनेकों जन्मों में, एक युग में ना सही अनेकों युगों में अपनी तपस्या सफल कर लूंगा। अपनी तपस्या की शक्ति से मैं पाप पुण्य आदि के नियमों को पलट कर इस संसार में ऐसा उल्ट फेर कर दूंगा जैसा पहले कभी नहीं था। क्योंकि कल्प के अंत में उन्हें भी काल की गाल में चला जाना पड़ता है। हमने सुना है ऐसा हट करके वे घोर तपस्या में जुटा हुआ है। ब्रह्मा जी, आपका जय सर्वश्रेष्ठ परमेष्ठ ब्राह्मण एवं गौओं की वृद्धि कल्याण जय हिरण्यकश्यप के हाथ में चला गया तो सज्जनों पर संकटों का पहाड़ टूट पड़ेगा। युधिष्ठिर, जब देवताओं ने भगवान ब्रह्मा से इस प्रकार विनती किया तब वे भृगु, दक्ष और प्रजापतियों के साथ हिरण्यकश्यप के आश्रम पर गए, जहां वह तपस्या कर रहा था। वहां जाने पर पहले तो वे उसे देख ही ना सके, क्योंकि दीपक की मिट्टी, घास, वांसों से उसका शरीर ढक गया था। चींटियां उसकी मेदा, मांस और खून चाट गई थी। उसको देखकर ब्रह्मा जी भी विस्मित हो गए। उन्होंने हंसते हुए कहा, बेटा हिरण्याक्ष, उठो, तुम्हारा कल्याण हो। कच्छप नंदन, तुम्हारी तपस्या सिद्ध हो गई। मैं तुम्हें वर देने के लिए आया हूँ। तुम्हें जो इच्छा हो वे वर मांग लो। मैंने तुम्हारे हृदय का अद्भुत बल देखा और डांसों ने तुम्हारी देह खा डाली है, फिर भी तुम्हारे प्राण हड्डियों के सहारे टिके हुए हैं। ऐसी कठिन तपस्या ना तो पहले किसी ऋषि ने की थी और ना आगे कोई कर सकेगा। भला ऐसा कौन है जो देवताओं के 100 वर्ष तक बिना पानी के जीता रहे? बेटा हिरण्यकश्यप, तुम्हारा ये काम बड़े बड़े धीर पुरुष भी कठिनता से कर सकते हैं। तुम्हें इस तपोनिष्ठ से मुझे अपने बस में कर लिया है। वर मांगो, दिए देता हूं। तुम हो मरने वाले और मैं हूं अमर। तुम्हें मेरा जय दर्शन निष्फल नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी ने उसे बहुत कुछ वरदान दिए। नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, इतना कहकर ब्रह्मा जी ने उसके चींटियों से खाए हुए शरीर पर अपने कमंडल का दिव्य जल छिड़क दिया। जैसे लकड़ी के ढेर से आग जल उठे, वैसे ही वह जल छिड़कते ही बांस और दीपकों की मिट्टी के बीच से उठ खड़ा हुआ।
सारे अंग वज्र के समान कठोर, तपाए हुए सोने की तरह चमकीले हो गए। उसने देखा कि आकाश में हंस पर चढ़े हुए ब्रह्मा जी खड़े हैं। उन्हें देखकर उसे बड़ा आनंद हुआ। अपना सिर पृथ्वी पर रखकर उसने उनको नमस्कार किया। अंजलि बांधकर नरम भाव से खड़ा हुआ, बड़े प्रेम से और बड़ी निम्रता के साथ नैनों को झुकाकर वाणी से स्तुति करने लगा। कल्प के अंत में जय सारी सृष्टि काल के द्वारा प्रेरित तमोगुण से घने अंधकार से ढक गई थी, उस समय सभयों प्रकाश स्वरूप आपने अपने तेज से पुण्य से प्रकट किया। आप ही अपने निर्गुणमयी रूप से इसकी रचना, रक्षा और संहार करते हैं। आप ही जगत के मूल कारण हैं। ज्ञान और विज्ञान आपकी मूर्ति है। आप मुख्य प्राण सूत्रात्मा के रूप से चराचर जगत को अपने नियंत्रण में रखते हैं। भगवान चित्त, चेतना, मान और इंद्रियों के स्वामी आप ही हैं। जो वेद होता है, आद्रव्यो, ब्रह्मा और उद्गाता होने वाले जग का प्रतिपादन करते हैं, वे अपने ही शरीर हैं। आप ही काल हैं। आप प्रतिक्षण सावधान रहकर अपने सेन लाभ आदि विभागों के द्वारा लोगों की आजू क्षीण करते रहते हैं। हे प्रभु, कार्य, कारण, चल और अचल ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो आपसे भिन्न हो। प्रभु, जय व्यक्ति ब्रह्मांड आपका स्थूल शरीर है। इससे आप इंद्रिय, प्राण और मन के विषयों का उपभोग करते हैं। आप अपने अनंत और अव्यक्त स्वरूप से सारे जगत में व्याप्त हैं। प्रभु, आप समस्त वरदाताओं में श्रेष्ठ हैं। जब आप मुझे अभीष्ट वर देना चाहते हैं तो ऐसा वर दीजिए कि अपने बनाए हुए किसी भी प्राणी से, मनुष्य हो या पशु हो, वाणी हो या अप्राणी हो, देवता, दैत, नागादि किसी से भी मेरी मृत्यु ना हो। भीतर बाहर, दिन में, रात्रि में आपके बनाए हुए प्राणियों के अतिरिक्त किसी भी जीव से, अस्त्र शस्त्र से, पृथ्वी या आकाश में कहीं भी मेरी मृत्यु ना हो। युद्ध में कोई मेरा सामना ना कर सके। मैं समस्त प्राणियों का एक छत्र सम्राट हूं। इंद्रादि समस्त लोकपालों में जैसी आपकी महिमा है वैसी ही मेरी हो। तपस्वियों में और योगियों को जो अक्षय ऐश्वर्य प्राप्त है वही मुझे भी दीजिए। नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, जब हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी से इस प्रकार के अत्यंत दुर्लभ वर मांगे तब उन्होंने उसकी तपस्या से प्रसन्न होने के कारण उसे वे वर दे दिए। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा हिरण्यकश्यप, तुम जो वर मुझसे मांग रहे हो वे जीवों के लिए बहुत ही दुर्लभ हैं, परंतु दुर्लभ होने पर भी मैं तुम्हें सब वर दे देता हूं। ब्रह्मा जी के वरदान कभी झूठे नहीं होते। वे समर्थ एवं भगवत रूप ही हैं। वरदान मिल जाने के बाद हिरण्यकश्यप ने उनकी पूजा की। तत्पश्चात प्रजापतियों से अपनी स्तुति सुनते हुए वे अपने लोक को चले गए। ब्रह्मा जी से वर प्राप्त करने पर हिरण्यकश्यप का शरीर स्वर्ण के समान कांतिमान, अरिष्ट पुष्ट हो गया।
अपने भाई की मृत्यु का स्मरण करके भगवान से द्वेष करने लगा। अब वह नंदन वन आदि दिव्य स्थानों में घूमने लगा, स्वर्ग में रहने लगा, संपत्तियों सब संपत्तियों में संपन्न था। उस महल में मूंगे की सीढ़ियां, पन्ने की गंजें और सब लगी हुई थी। उस महेंद्र के महल में महाबली और महामन शवि हिरण्यकश्यप सब लोगों को जीत कर सबका एक छत्र सम्राट बनकर वही बड़ी स्वतंत्रता से विहार करने लगा। युधिष्ठिर वह उत्कट गंध वाली मदिरा पीकर मतवाला रहता था। उसकी आंखें लाल लाल चढ़ी हुई रहती थी। ब्रह्मा, विष्णु और महादेव के सिवा सभी देवता अपने हाथों में भेंट ले लेकर उसकी सेवा में लगे रहते थे। अपचरें उनकी स्तुति करती थी। युधिष्ठिर वह इतना तेजस्वी था कि वर्ण श्रम धर्म का पालन करने वाले पुरुष जो बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञ करते, उनके यज्ञों की अवधि वह सभी छीन लेता था। इस प्रकार पर्वत अपनी घाटियों के रूप में उसके लिए खेलने का स्थान जुटाते थे। युधिष्ठिर इस रूप में वह भगवान का वही पार्षद है जिसे सनकादिकों ने श्राप दिया था। वह श्राप पाने से असुर बना और तपस्या करने से महाभयानक सम्राट बना। उसके कठोर शासन से सब लोग और लोकपाल घबरा गए। इस बाप से अपनी इंद्रियों का संयम और मन को समाप्त करके उन लोगों ने खाना पीना और छोड़ना छोड़ दिया, निर्मल हृदय से भगवान की आराधना की। एक दिन उन्हें मेघ के समान गंभीर काशवाणी सुनाई पड़ी। उसकी ध्वनि से दिशाएं गूंज उठी। साधुओं को और ऋषियों को अभय देने वाली वह वाणी जो थी, श्रेष्ठ देवताओं डरो मत, तुम सब कल्याण की प्राप्ति हो जाती है। इस नीच दैत्य की दुष्टता का मुझे पहले से ही पता है, मैं इसको मिटा दूंगा। कोई भी प्राणी जब देवता वेद गाय ब्राह्मण साधु धर्म और माया के लालच में होकर, धन मद के लालच में होकर परमेश्वर से द्वेष करने लगता है तो उसका धन सब बिखर जाता है। उसका अहंकार नष्ट करने वाले भगवान हैं, सर्वशक्तिमान हैं। जब वे अपने बैरहीन शांत और महात्मा पुत्र प्रहलाद से द्रोह करेगा, उसका निष्ठ करना चाहेगा, तब वर के कारण शक्ति संपन्न होने पर इसे मैं अवश्य मार डालूंगा। सबके हृदय में ज्ञान का संचार करने वाले भगवान ने जब देवताओं को आदेश दिया, तब वे उन्हें प्रणाम करके लौट आए। युधिष्ठिर दैत्यराज हिरण्यकश्यप के बड़े ही विलक्षण 4 पुत्र थे। उनमें प्रहलाद तो सबसे छोटे थे, परंतु गुणों में सबसे बड़े थे। बड़े लोगों के चरणों में सेव की तरह झुक कर रहते थे, गरीबों पर पिता के समान स्नेह रखते थे। बड़े बड़े दुखों में भी वे तनिक भी घबराते ना थे। लोक परलोक के विषयों की उन्होंने देखा सुना तो बहुत था, परंतु वे उन्हें निसार असत समझते थे। इसलिए उनके मन में किसी भी वास्तु की लालसा ना थी।
जैसे भगवान के गुण अनंत हैं, वैसे ही प्रहलाद के श्रेष्ठ गुणों की कोई सीमा नहीं थी। महात्मा लोग सदा से उनका वर्णन करते और उन्हें अपनाते आए हैं, तथापि वे आज भी जयों के त्यों बने हुए हैं। युधिष्ठिर, जो देवता उनके शत्रु हैं, परंतु फिर भी भक्तों के चरित्र सुनने के लिए जब उन लोगों की सभा होती है, तब वे दूसरे भक्तों को प्रहलाद के समान कहकर उनका सम्मान करते हैं। उनकी महिमा का वर्णन करने के लिए अनगिनत गुणों के कहने सुनने की आवश्यकता नहीं। युधिष्ठिर, प्रहलाद बचपन में खेल कूद छोड़कर भगवान के ध्यान में जड़वत तमन्न हो जाया करते, भगवान का भजन करते, भगवान के नाम का सिमरन करते। उन्हें ऐसा जान पड़ता कि भगवान मुझे अपनी गोद में लेकर आलिंगन कर रहे हैं। कभी कभी भगवान मुझे छोड़कर चले गए हैं। वे तभी उपसक्त वे सुहारा चिल्ला पड़ते, कभी भीतर कभी बाहर भगवान को देखते। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की भक्ति अकिंचन भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से ही प्राप्त होती है। उनके द्वारा वे सभीयों तो परमानंद में मग्न रहते ही थे। युधिष्ठिर, प्रहलाद भगवान के परम प्रेमी भक्त, परम भगवान ऊंची कोटि के महात्मा थे। युधिष्ठिर ने पूछा, नारद जी, आपका बरते खंड है, हम आपसे जानना चाहते हैं कि हिरण्यकश्यप के पिता होकर ऐसे शुद्ध हृदय महात्मा पुत्र से द्रोह क्यों किया। फिर प्रहलाद जी जैसे अनुकूल सुहृद एवं गुरु में भगवत भाव करने वाले पुत्रों से भला कोई द्वेष कैसे कर सकता है। नारद जी, आप सबको जानते हैं, हमें ये कथा सुनाकर कृतार्थ कीजिए। आप कृपा करके मेरा जहे कतूहल साथ कीजिए